सच्चे दरबार की। आज क्यों हुआ क्या कि जिस समय सबरी को पता लगा कि मेरे माता पिता ने मेरा विवाह तय कर दिया तो बड़ी प्रसन्न हो गई सबरी। और ऐसा ही नहीं, अब समय व्यतीत होने लगा। मेरी माता इंदुमती और एक दिन एक कबीले में आज जितने भी कबीलों की परंपरा होती थी बच्चों, ये मंगल का अवसर जब होता था तो बलि दी जाती थी। तो सबरी ने देखा कि हमारे यहाँ कबीलों में जो है सभी छोटे छोटे भेड़ बकरी बंधे हुए हैं। सबरी आज पूछने लगी है पिताजी को, बात नहीं समझ में आई कि ये इतने सारे इनको क्यों लाया गया है। जवाब दिया है बिटिया तुम्हें पता नहीं है, अपने कबीले की ये परंपरा है कि जब किसी का शादी विवाह होता है तो उसी समय इनकी बलि दी जाती है। जैसे इतने शब्द सुने तो सबरी के अंदर आज बड़ी भावुक हो गई ये बात सुन करके। आंखों से आंसू बहने लगे कि शादी मेरी होगी, लेकिन इन बेचारों का क्या दोष है, इनकी बलि क्यों दे जाएगी। और कमल ही आपकी तरफ से भगवान के चरणों में 11 मुद्रा दान हो रहे, मांगे हरि कल्याण करें। और कहते हैं मन में विचार करने लगी और सोच लिया है अपने मन में कि इन बेचारों की मैं बलि नहीं चढ़ने दूंगी, मैं अपना विवाह ही नहीं करूंगी। और पप्पू जी आपकी तरफ से 11 मुद्रा का दान बाकी गहरी कल्याण करें। राधा ने कहा सर पर रखें। आज उसी समय रात्रि का समय हो गया, सब सो गए। सबरी ने उसी समय किया क्या कि घर को छोड़ करके आज बहुत दूर गांव से चली आई। और इधर कहते हैं मतंग ऋषि के आश्रम में बहुत सारे संत रहते थे, उनकी सेवा किया करते थे। और सबरी जो है वो भील जाति की थी, इसलिए उसने मन में विचार किया अगर मैं जाऊंगी तो ये लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो वृक्षों पर चढ़ करके सारा दृश्य देखा करती। अब होता क्या कि साधु संत जो थे वो स्नान करने के बाद में जब चले जाते उनके वस्त्रों को धो देती और उनके आश्रम में झाड़ू लगा देती। ऐसे कार्य करती सबरी। तो मतंग ऋषि मन में विचार करने लगे ऐसा कौन कर रहा है भाई, मुझे भी पता होना चाहिए। एक दिन मतंग ऋषि ने जब देख लिया तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है। जवाब दिया मेरा नाम सबरी है। सबरी ने सारी बात बतलाई। अच्छा ऐसी बात है। कहा बेटी मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, तुम संतों के साथ में रह करके यहीं पर भजन कर। अब सबरी वहीं पर रहने लगी, भगवान का भजन करने लगी। काफी समय व्यतीत होने के बाद में मतंग ऋषि अंतिम सांसें लेने लगे जीवन की। और कहा बेटी मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम इस कुटिया को छोड़ करके कभी मत जाना। प्रभु का ध्यान इसी कुटिया में बैठ करके धरना। प्रभु तुम्हें खुद ढूंढते हुए तुम्हारी कुटिया में मिलने आए। आज इतना कहने के बाद में मतंग ऋषि जो थे वो तो प्रभु को प्यारे हो गए। अब समय व्यतीत होने लगा। सबरी भगवान की रास्ता निहार रही, सारा बचपन व्यतीत हो गया, जवानी व्यतीत कर दी, बुढ़ापे की योनि में सबरी आ गई। भगवान का इंतजार कर रही है और कहती है प्रभु कि बोले बोले काला मेरे राम कब आए। बोले बोले काला मेरे राम कब आए। अजय ड्राइवर और कमलेश ड्राइवर आपकी तरफ से भगवान के चरणों में इस मुद्रा दान
पायल जी की तरफ से भगवान के चरणों में गरम दादा साहब लाल भैया आपकी तरफ से भगवान के चरणों में गरम धन कल्याण करें। और श्रीमान हमारे भैया संदीप सिंह आपकी तरफ से फलित आदि दान होने वाली हरि कल्याण की कामना करती हूँ। सबरी ने भगवान के प्रेम में बचपन से लेकर के सारी जवानी व्यतीत कर दी, बुढ़ापे की योनि में आ गई, लेकिन अपने मन का विश्वास कभी कमजोर नहीं किया। कहते हैं कि सबसे बड़ा संघर्ष होता है, जो व्यक्ति संघर्ष करता है तो मंजिल अवश्य उसकी मिलती है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो हम और अपना कर सके। और इकबाल भैया दी आपकी तरफ से भगवान के चरणों में 11 मेरा दान हो रहे हैं, बाकी गहरी कल्याण करें, राधा रानी दया का हाथ सर पर रखे ही कामना करती हूँ। तो कहते हैं हमारा कभी मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा काम बचा ही नहीं है जो हम और आप ना कर सके, ऐसा कोई कार्य नहीं है। तो हौसले बुलंद होने चाहिए, और जो मन का विश्वास हमारा कमजोर नहीं है, बुलंद है, तो मंजिल एक ना एक दिन अवश्य मिल जाएगा। सबरी आज भगवान की रास्ता निहार रही और कहती है प्रभु कब आएंगे आप।
तुम्हारे प्रेम में मैंने बचपन से लेकर के सारी जवानी व्यतीत कर दी प्रभु। तो आजा कि कब आओगे राम मेरे द्वारे, कब आओगे राम मेरे रोज बुहाती है। पता नहीं कौन सा वो दिन हो जाए जो प्रभु आ जाए, पता नहीं फूल बिछा पाए या ना बिछा पाए, इसलिए सबरी रोजाना गलियों में फूल बिछाती है, भगवान की रास्ता देख रही है। इधर प्रभु श्री राम आज उसी समय सीता को ढूंढते ढूंढते जब आकर के पहुंचते हैं तो ऐसा ही नहीं भक्ति कहते हैं क्या वहाँ पर सबरी का ही घर थोड़ी ना बना होगा भाई, वहाँ पर बहुत सारे आश्रम होंगे, लेकिन सभी अपने मन में विचार कर रहे थे कि मेरे घर आएंगे प्रभु, कोई कहता मेरे घर आएंगे, लेकिन प्रभु आज सभी से पूछ रहे कि हमें ये बताओ सबरी का घर कौन है। आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जिस समय आज सबरी की कुटिया को देखा है, बड़े प्रसन्न हो गए प्रभु श्री राम। और सबरी आज जैसे प्रभु को देखती है, फूल बिछा रही थी बेचारी, आज प्रभु का आगमन हो गया, प्रभु को देख कर इतना ज्यादा सबरी प्रसन्न हो गई, आज मन में विचार करने लगी परमात्मा बड़ा समय लगा दिया आने में। आज उसी समय अपनी कुटिया में लेकर के गई, आज भगवान को आसन पर बैठाया है। बैठाने के बाद में सबरी आज मन में विचार कर मैं अपने प्रभु को क्या खिलाऊं। आज सबरी करती क्या है कि बेर तोड़ने के लिए चली जाती है, चक चक करके लाती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बेर ऐसा ना मिल जाए जो मीठा ही ना हो, प्रभु श्री राम खा ले, इसलिए वो चख करके ले जाती है। और भगवान श्री राम के सामने जब रखा है उन बेरों को, प्रभु श्री राम उन बेरों को, जूठे बेरों को ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई 56 प्रकार का भोजन खा रहे हो। इस प्रकार से आज लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ाया, लक्ष्मण जी ने जैसे देखा तो कहा भैया तुम्हें खाओ, हम नहीं खा पाएंगे। प्रभु श्री राम कहने लगे मेरी भक्त है सबरी, और जब मैं भक्तों के ऊपर प्रसन्न होता हूँ तो सब कुछ दे देता हूँ। आज उसी समय सबरी ने पूछा है प्रभु आप ये बताइए, हमें लग रहा है और सीता मैया नहीं आई, आप अकेले क्यों आए। जवाब दिया है उसी समय प्रभु श्री राम ने सारी बात को बताया है रो रो करके। सबरी ने कहा प्रभु मेरी बात को सुनो, मेरा तो अंतिम समय आ चुका है और ऐसा करो कि तुम यहाँ से चले जाओ और आगे ऋषमुख पर्वत है, यहाँ पर सुग्रीव रहता है, उससे तुम्हारी जब मित्रता होगी तो उनके द्वारा तुम वहां तक पहुंच जाओगे। आज जैसे इतने शब्द के इतना कहने के बाद में सबरी आज अपने शरीर को छोड़ देती कि दीपक बन करके परमात्मा के परम धाम को चली गई। बोलिए सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो शब्दों में सभी भक्त मिल करके भगवान का नाम बोलेंगे। सच्चे दरबार
हंसा के क्यों रुलाए और रुलाए रे कन्हैया और ठाकुर भगवान के दरबार में जब भी जाया जाता है तो भगवान का नाम तो बोलना ही बोलना पड़ेगा। तो फिर इसमें क्यों बहाने कर रहे हो सब लोग भगवान का नाम बोलो करके, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता है। और आदित्य भैया डीजे वाले आपकी तरफ से ये प्रसाद और 101 मुद्रा दान हो रहे, बाकी हरि कल्याण करें, राधा रानी का वहाँ सर पर रखे, यही भगवान से कामना करती हूँ। प्रसाद और श्रीमान हमारे भैया शालिंद्र भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 11 मुद्रा दान हुए। बाकी हरि कल्याण करें, राधा रानी दया कहाँ सब पर रखने की कामना करती हूँ।
बोलिए सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भक्त धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा, प्रभु श्री राम अपनी लीला को दर्शाते हुए चले जा रहे हैं और इधर सुग्रीव जी से मित्रता होती है। उसके बाद में भक्तों जब समय व्यतीत होता है, प्रभु अपनी अद्भुत लीलाओं को दिखाते हुए चले जा रहे हैं। और इधर आ जाइए, भगवान की पावन कथा को सुनपान करेंगे कि इधर होता क्या है। प्रभु श्री राम जब नाना भांति से अपनी लीलाओं को दिखाते हुए चले जा रहे हैं। अब होता क्या है कि काफी समय व्यतीत होने के बाद में प्रभु श्री राम जो है सीता को बहुत प्रेम करते थे, बहुत याद करके जब भी याद आती है सीता को आज सोच सोच करके रोते हैं। और लक्ष्मण भैया धैर्य वो बनाते रहते हैं। और ऐसा ही नहीं भक्तों, इधर अपनी नाना भांति लीलाओं को प्रभु दर्शाते हुए चले आ रहे हैं। और जब लंका में प्रवेश होते हैं ना, तो इधर होता क्या है भक्तों, ये श्री रामचरितमानस की ये पवित्र आख्यान है और सती सुलोचना की आप लोग कथा सुनपान करेंगे। इधर भक्त होता क्या है कि मेघनाथ जो है बाकी बिहारी सदा कल्याण करते रहेंगे, राधा रानी दया का हाथ सर पर रखें। और मैं कहना भी चाहूंगी इनके लिए क्या कि सौभाग्यवती हो और तुम बहना, प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यही कहना चाहेंगे, परमात्मा सदा भंडार को भरते रहे, राधा रानी दया का हाथ सर पर रखते रहे। और पंकज सिंह आपकी तरफ से भगवान के चरणों में क्या मुद्रा दान हो रहे हैं। प्रियांशु मौर्य आपकी तरफ से 21 मुद्रा दान हो रहे हैं। और विशाल सिंह आपकी तरफ से भगवान के जड़ों में सादर 21 मुद्रा दान होगा। कि हरि कल्याण के राधा रानी दया कहाँ सब पर रखी कामना करती हूँ। आज भक्त होता क्या है, इधर दशकंधर पुत्र मेघनाथ जो है ये युद्ध भूमि में जाता है। और जैसे यहाँ पर जा करके पहुँचा है कि पिता से पति से है और शेष ने आज रणभूमि में पछाड़ दिया। तो रामापुत्र में रामादल में आज जय जयकार होने लगी। और इधर लंका में शोक की छाया उमड़ पड़ी है। और इधर लक्ष्मण ने जब मेघनाथ को मार दिया है भक्तों, इसका शीश कट जाता है और एक भुजा उसी में से आकर के इधर महलों में गिरती है सुलोचना। और जैसे रात्रि में गिरती है आकर के इधर सुलोचना जो है वो सपना देख रही है। और सपना क्या देखती है भक्तों, आज जैसे जैसे सुबह हुई और जैसे सुबह होती है सुलोचना घबराने लगी कि जब प्राप्त हुआ चिड़िया चहकी और लब में भीगी रड़क है।
से लपट उसके आंगन में पड़ी हुई है। सुलोचना सपना तो देख ही रही थी, लेकिन जब उठी तो विभिन्न प्रकार से अशुभ हो रहे हैं। और अशुभ कैसे हो रहे हैं भैया कि हे जगत पिता है और जगदीश्वर आगे क्या होने वाला है। और जब अशुभ हो रहे तो सुलोचना आज घबराने लगी और मन ही मन में विचार कर रही है परमात्मा मेरे साथ में क्या होने वाला है। और ऐसी हालत में सुलोचना को जब सुलोचना की दासी ने जब देखा तो आज कहने लगी है तुम गंभीर क्यों हो रही। और सुलोचना ने जवाब दिया बहन आज मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। जब से मैं उठी तब से मेरे साथ में अशुभ पर अशुभ हो रहे हैं। ऐसा ही नहीं भक्तों जवाब दिया है कि अरे सपने की बहना कि अरे सपने की बहना और लल्ला पे पदारी
देखा है और सपना मैंने ये देखा है कि लखन लाल ने मेरे स्वामी को युद्ध भूमि में मार दिया है बहना। ऐसा सपना मैंने देखा है। आज वो धैर्य बनाने लगी है। दासी ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, सपने कभी अपने नहीं होते, सपने कभी अपने नहीं होते। लेकिन सिलोचना के दिल में धैर्य नहीं बन रहा है। सिलोचना कहने लगी, बहन अरे तुम्हें क्या पता, जब से मैं उठी हूँ तब से असमत पर असफल हो रहे हैं। कहीं नथनी गिर जा रही है, कहीं बिटिया छूट करके गिर जा रही है, विविध प्रकार के असुन हो रहे हैं और तुम्हें शायद पता नहीं है। जवाब दिया है पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज सिलोचना ने जवाब दिया है, बहन सत्य कह रही हो, जहाँ मेरे पति जो है वो बहुत बलशाली है, ये भला कौन जीत सकता है। लेकिन मेरी बात सुनो, कि सूर्य नारी माया धारी और कोई पति को छोड़ कोई रण में संहार नहीं सकता। भक्तों, आज दासी ने सिलोचना को समझाया और सिलोचना कह रही, बहना फिर भी मेरे हृदय में धैर्य नहीं बन रहा है। भक्तों, दासी ने आज सिलोचना से कहने लगी, बहन वैसे तो इस पृथ्वी पर मेरा पति, मेरे पति को कोई भी मारने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पति को बस वही वीर मार सकता है जिसने 12 वर्ष तक भोजन शयन और नारी का त्याग किया। सिर्फ वही वीर मेरे पति को मार सकता है। आज जैसे इतने शब्द कहे सिलोचना में, तो आज दासी वहीं पर सुन रही, लेकिन तब तक दूसरी दासी वहां पर दौड़ करके आई। जवाब दिया है, महारानी मेरी बात को ध्यान से सुनो, बड़ी घबराई हुई है। सिलोचना ने जवाब दिया, क्या बात है, क्यों घबराई हो? कहा, महारानी मैं घबराई इसलिए हूँ कि अपने आंगन में एक खून से लथपथ भुजा पड़ी हुई है। जैसे आज सिलोचना ने इतनी बात सुनी, सिलोचना के आज उसी समय पसीना बहने लगा। बहन दौड़ के आई और जैसे सिलोचना उस भुजा को देखती है, आज देख करके बड़ी परेशान हो गई। और दूसरी दासी ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भुजा जो है वो तुम्हारे ही पति की है। सिलोचना जोर जोर से रोने लगी, दासी ऐसा मत बोल, ये भुजा मेरे पति की नहीं हो सकती, और अगर ये भुजा मेरे पति की है तो अभी पता लग जाएगा। सिलोचना आगे की ओर बढ़ी और बढ़ करके उसी समय आज दोनों हाथों को जोड़ा और दोनों हाथों को जोड़ करके जवाब दिया है कि यदि तू पति का हाथ है और नहीं किसी की चाह, और तो तुम जो मेरी शपथ
पता होगा आज उसी समय कि लिखा हाथ में प्रिय तुम्हें और परवश छूटा मेरा नाता टूट गया और ये भुजा किसी और ही नहीं बल्कि मेरी है। आज सिलोचना का बुरा हाल हो गया, सिलोचना रोने लगी है और ऐसा ही नहीं भुजा ने समझा करके कहा है मेरी बात सुनो। और जवाब दिया है कि शेषा अवतार है लखना आने और उनके विश्वास करो मेरा। और युद्ध भूमि में लखनलाल ने मुझे मार दिया है और मेरी भुजा जो है वो यहाँ पर आई है कट करके, मेरा शीर्ष रामादल में है। और आज जैसे इतने शब्द सिलोचना ने सुना, सिलोचना आज फूट फूट करके रोने लगी है। जरा विचार करके देखें, क्योंकि कहते हैं एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। और संजय सिंह आपकी तरफ से क्या मुद्रा दान होने मांगे में हरि कल्याण करें। और जिस समय पति का साथ छूट जाता है उस पत्नी का जीवन बड़ा बेकार हो जाता। कहते हैं कि जिया बिन दे नदी बिनुआरी और तई सैनाथ पुरुष बिन नारी। नदी जल के बिना अधूरी रहती है, वैसे ही एक पत्नी पति के बिना अधूरी रहती है। आज सिलोचना फूट फूट करके रो रही है अपने पति के लिए। और जवाब दिया है सिलोचना ने रो करके क्या कि रो करी के रानी बोली और वो सिलवा कुछ बात हो ना पाई और स्वामी से चले कुछ बात हो ना पाई स्वामी से चले।
आगे बढ़ रही है। और ऐसा ही नहीं, आज अपने पति के मरने की जैसी खबर सुनी है तो सुलोचना की छाती फटी जा रही है। और सुलोचना आज इतना रो रही, इतना रुदन कर रही है और कहती है परमात्मा तुमने मेरा श्रृंगार छीन लिया मुझसे। और कहते हैं कि एक पति के बिना एक पत्नी का जीवन एकदम सादा जीवन हो जाता है। जो भी कुछ है तो पति की वजह से, और जो भी कुछ हो जो भी वजूद है, क्योंकि पति के बिना जीने का कोई भी वजूद नहीं होता एक स्त्री का। आज सुलोचना रो रही है और ऐसा ही नहीं अपनी दासी से बोली है बहना तुम्हें शायद पता नहीं है कि उम्र मेरी और बहादुर दादा जी की तरफ से भी सुप्रदान हो रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अपनी दासी से मिल करके खूब रो रही है और कहती है बहना मेरी उम्र कैसे व्यतीत होगी, मेरे स्वामी बीच मझधार मुझे छोड़ करके चले गए हैं और मैं कैसे उनके बिना जी पाऊंगी। आज सुलोचना का रो रो करके बुरा हाल है। और तब तक दूसरी दासी आई, वो भी समझा रही है सुलोचना को बार बार बहना मेरी बात को ध्यान से सुनो और रुदन छोड़ो। लेकिन सुलोचना जरा विचार करिए वो पत्नी कैसे धैर्य धर सकती है जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। वो कैसे अपने दिल को समझा रही होगी किस प्रकार से कैसे अपने जीने का सहारा बांधे, किससे आस लगाए। आज वही सुलोचना बिलख बिलख करके रो रही है, परमात्मा से कहने लगी है परमात्मा तुमने बीच मझधार में मेरे पति को मुझसे छीन लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और रो करके कहती है
बिलख करके रो रही है। और ऐसा ही नहीं, वैसे तो कहा गया है कि ये दुनिया जो है आने जाने है महाराज। यहाँ जो भी आया है ये तो हम लोग तो संसारी लोग हैं। इस संसार में जो भी जन्म लेकर के आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान से जो भी व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर आता है तो वादा करके आता है कि परमात्मा तुम्हारा भजन करेंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन वो वादा पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है, कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम अगर मिल गया तो भगवान के दरबार में बैठ गए, थोड़ा सा मन को लगा लिया, लेकिन हमें भगवान का भजन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं, इतना नहीं कहा गया कि काम धाम छोड़ करके तुम भगवान ही का भजन करो। हाँ, अपना काम भी करते जाओ और भगवान का भजन भी थोड़ा थोड़ा करते जाओ। और अगर भगवान का भजन करते रहेंगे तो ऐसा ही नहीं, कहते हैं ये धर्म रूपी एक नाव बन करके तैयार हो जाएगी। क्योंकि कहा गया है ना, भव सागर एक गहरी नदिया, भव सागर से पार होना है तो ऐसे कोई भी व्यक्ति पार नहीं होंगे। क्योंकि कहते हैं बहती हुई नदिया के किनारे सभी भक्त खड़े हुए हैं, लेकिन पार होने का सहारा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर पार होना है तो इस नाव से नहीं, पहले धर्म रूपी नाव बनानी पड़ेगी, तभी गंगा से पार हो पाओगे। अन्यथा गंगा से इस भव सागर नदिया से पार नहीं हो सकते। ये भव सागर नदिया है, ये बहुत बड़ी है। इसे पार करने के लिए हमारे पास में धन होना चाहिए, धर्म जो है इसका धन होना चाहिए। जब तक ये धन नहीं होगा तब तक भव सागर से पार नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, भगवान का भजन सदा करते रहिए। और जब थोड़ा थोड़ा भजन करते रहेंगे, क्योंकि पता है नहीं, अच्छा इस जमाने में अगर किसी से कह दो भैया भजन करने लग जाओ तो कहता अभी हमारी कोई उम्र हुई है क्या, है? भजन करने की कोई उम्र है हमारी? हमने पूछा भैया कब करोगे, तो कहने लगे अभी नहीं, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में। अच्छा बताओ, किसी के पास में का लिखा रखा है परीक्षा दी की बुढ़ापे पर तक ही जीवित रहेंगे? पता नहीं किस दिन भगवान की नोटिस आ जाए, भगवान छोड़ के चलना पड़ जाए, है? किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो कहते हैं श्वास श्वास में हरि भजो, भगवान का नाम भजते रहो। पता नहीं कितने टाइम हमारी सांस रुक जाए, तुरंत जाना पड़ जाए। क्योंकि इस संसार में कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई जाने के लिए तैयार खड़ा है तो कोई तैयारियां कर रहा है। ऐसी है ये दुनिया। तो जब हमें जाना ही है तो कहते हैं ना कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, ना कुछ ले करके आया ना कुछ ले करके जाएगा। अच्छा परीक्षित महाराज खाली हाथ चले तो आए थे, क्या यहाँ से भी खाली हाथ चले जाएंगे? क्यों दादाजी हैं? यहाँ से तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यहाँ से तो कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। नाम बता दीजिए। और राम लखन भैया आपकी तरफ से क्या मुद्रा दान हो रहे, बाकी हरि कल्याण करे। राधा रानी भैया का हाथ सर पर रखिए, कामना करते हुए प्रसाद। तो कहते हैं यहाँ से भी खाली हाथ, यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से कुछ ना कुछ ले करके जाएंगे। अच्छा यहाँ से घर बार जो बन रहा है बड़ा सुंदर, ये थोड़ी ना जाएगा, घर उठा करके थोड़ी ना ले जाओ। जो धन कमाया है वो धन थोड़ी ना तुम्हारे साथ में जाएगा, और जाएगा तो सिर्फ जो यहाँ पर आप टाइम दे रहे हैं ना, यही समय तुम्हारे साथ में जाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं जाने वाला है। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। कहते हैं जितना भी धन भर करके रख दो, उसको संभालने वाला कोई दूसरा ही आएगा। हाँ, कोठी महल बंगले अटारी बना ली, उनको ही देख करके खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और कहते हैं कि दौलत के ढेर पर भले बिस्तर क्यों ना लगाई,
आखिरी में वही कफन ओढ़ के जाना है, फिर बढ़िया वस्त्र नहीं मिलेंगे। हाँ, इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में मन को लगाए रहो। जितनी देर भगवान के दरबार में बैठो तब तक भगवान का नाम भजते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो शब्दों में भगवान का नाम बोलेंगे आप लोग। मोहे ब्रज की धूल बना लो लाडली श्री राम। मोहे ब्रज की धूल बना लो लाडली श्री राम। थोड़ा ताकत लगाओ तो खा पी के नहीं बैठी हो माताएं बहने। अम्मा बोल लियो समझे नहीं। अरे तुमसे देर तो हम ऐसे ही बोल देंगे। भगवान का नाम बोलने में शर्म ना करा करो। देखिए हमारे दादाजी उधर दुकान वाले दादाजी बैठे, विजय बहादुर दादा, रोज ठंडा पिलाते हैं हम लोगों को, रोज खूब ताकत बढ़ रही है, खूब भगवान का नाम ले रहे हैं। तो तुम लोग भी बोलते जाओ भगवान का नाम हमारे साथ में। हमारा काम है तुम्हें बताना कि भगवान का नाम बोलो। अब बोलो तुम्हारी मर्जी है ना। और ऐसा ही नहीं बताया भी गया कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में क्योंकि जाने के बाद में सिर्फ यादें रह जाती हैं। क्यों दादाजी? भाई व्यक्ति यहाँ से चला जाता है संसार को छोड़ करके तो गांव के घरवा के लोग नाम लेते, अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहेंगे, हाँ भाई बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े अच्छे भैया थे। और अगर अच्छा कर्म ही नहीं किया, आए पूरे मोहल्ला को सिर पर उठाए घूमो तो मोहल्ला वाले परेशान, कहते इतना लग जाए तो ठीक है ना। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना बात मानो ना मानो ये खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। बताना हमारा काम है, अमल करना आप लोगों का काम है। कहते हैं भागवत में आओ, भगवान की कथा को सुनो, जो ठीक लगे तुम्हें उसे ले जाओ, जो ठीक ना लगे उसे एक काल से सुनते जाओ, दूसरे से निकाल करके फेंक दो।
हाँ उस सगरी कथा में आ जाइए भगवान की पावन कथा की ओर। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे तो माताएं बहनें बताएंगी अभी हम कहाँ पर निवेदन कर रहे थे, कौन सी कथा चल रही थी। आगे कुछ तुम तो नंद बाबा वाला हाल कर रहे थे। नंद बाबा माला फेरे संतों के साथ में और नंद बाबा माला में पता कहाँ फेर रहे थे। अबे भोए नहीं आगे कुछ पता ही नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की हरिलाल। आज वक्त हुआ क्या कि सुलोचना जो है वहाँ पर जोर जोर से रो रही है। आज मंदोदरी ने जब सुना तो मंदोदरी आकर के पहुंची है और जैसे सुलोचना ने मंदोदरी को देखा है तो आज बिलक बिलक करके रोने लगी है। और जब जोर जोर से रोने लगी है उसी समय मंदोदरी समझा रही और कहती है बिटिया मेरी बात को सुनो। मंदोदरी ने जवाब दिया है अरे कुमति कमाई मेरे बालम ने और एक बात मानी और हरि नाम की सिया का लकीर है मेरी बात को सुनो बिटिया। इंद्रजीत जो है इसे काल की बिल्कुल चिंता ही नहीं थी। मैंने इतना मना किया लेकिन एक बात नहीं मानी और सुलोचना रोने लगी और जवाब दिया मैं याद मान के छोड़ो और ऐसा करो कि मेरे पति जो है इनका शीश रामादल में है और मेरी एक बात मानो मैया किसी पति को की विनती है भैया और विपत्तियां
सिलोचना बिलख बिलख करके रो रही है और कहती है मैया मेरी एक बात सुनो। मेरे पति का सिर जो है वो रामादल में है। मेरे पति का सिर मुझे मंगवा दो मुझे, और मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती मैया। आज मंदोदरी जो है समझा रही है विभिन्न प्रकार से, लेकिन सिलोचना जो है एक भी बात को नहीं मानती है। आज उसी समय भक्तो होता क्या है कि रावण का आना हुआ, और जैसे ही रावण आ करके पहुंचा है आज चीख चीख करके रोने लगी सिलोचना और कहने लगी है मेरी बात तो सुनो, मेरे पति का सर वो रामादल में है, उसे मंगवा दीजिए। आज रावण ने जैसे इतने शब्द सुने जवाब दिया है का सिर लेकर के। अरे तुम्हें पता नहीं है कि अगर यहाँ से कोई सर लेने के लिए जाएगा तो दशकंधर का सारा प्रताप मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इतना कहने के बाद में रावण चला गया। अब बिलख बिलख करके सिलोचना रोने लगी है और जवाब दिया है मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रहूंगी। मंदोदरी आज बार बार समझा रही है, लेकिन जब सिलोचना नहीं मानी तब मंदोदरी ने आदेश दिया और कहा जाओ और तुम शीघ्र जा करके स्वयं रामादल से अपने पति का शीश मांग कर ले। आज उसी समय सिलोचना चली है और आ करके जब रामादल में पहुंची तो उसी समय विभीषण ने जब देखा है आज इन्हें लेकर के आए, और जैसे लेकर के आए हैं आज उसी समय निवेदन करने लगे। सिलोचना ने दोनों हाथों को जोड़ लिया और दोनों हाथों को जोड़ करके जवाब दिया है प्रभु मेरी बात को सुनो। मेरे पति की भुजा खून से लथपथ मेरे आंगन में गिरी जा करके, और उस भुजा ने साफ साफ लिख दिया और कहा कि मेरा सर जो है वो रामादल में है, इसलिए मैं तुमसे भीख मांगने के लिए आई हूँ। सिलोचना रो करके जवाब देती है प्रभु कि मेरे पति प्यारे और प्रभु शीश मुझे दे।
निवेदन कर रही है प्रभु, एक पति के बिना पत्नी का जीने का कोई वजूद नहीं होता, इसलिए मैं बड़ी आस लेकर के तुम्हारे पास में आई हूँ। मेरे पति का शीश मुझे दान में दे दो। आज जैसे इतने शब्द कहे और कहा है सुलोचना ने, मेरे पति की कटी हुई भुजा वहां पर जाकर के उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तो जितने भी रामा दल में थे सभी जोर जोर से हंसने लगे और कहा, अरे जब कटी हुई भुजा आंगन में जा सकती है तो कटा हुआ सर हंस सकता है। आज उसी समय सुलोचना ने कहा है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरी बात को सुनो। आज आगे बढ़ी और उस कटे हुए शीश के सामने आज दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करने लगी है और कहा, हे प्रीतम प्यारे, अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पतिव्रत धर्म में अगर कोई भी कमी नहीं है तो आप जरा जोर से मुस्कुराइए। आज वो कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। आज रामायण में सभी ने देखा। उसी समय प्रभु श्री राम जो है बड़े प्रसन्न हुए। आज सुलोचना को उसके पति का शीश दे दिया। आज सुलोचना जो है वो अपने पति के साथ में सती हो जाती है, तब हो गई सती सुलोचना। बोली सच्चे दरबार की, बिहारी लाल की। आइए दो शब्दों में भगवान का नाम आप लोग बोलेंगे माताएं बहनें, ठीक है। कि मुझे अपने ही रंग में रंग ले और मेरे यार साहब ले। और वेदांत भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्रा दान हुए। बाकी प्यारी कल्याण करें। क्या बात है। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार साहब ले।
लिए हमें संतोष मिल जाया करे। हाँ माताएं बोल रही हैं, आए कुछ देर के लिए बोलती भी गंदी नक्के गावे जो भगवान का नाम भाई बोलने में शर्म ना किया करो। और ऐसी भगवान की कथाएं कहते हैं जिसे सुन करके जन्म जन्मांतर की दुख मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। ऐसी है भगवान की पावन कथा। अच्छा, ऐसा सौभाग्य कभी कभी मिलता है, भगवान का नाम भी बोलने को कभी कभी मिलता है। घरवा में कौन रोज लेता है भगवान का नाम है? ये समय है, ये अपनी अपनी किस्मत है जो भगवान की कथाएं सुनने को मिल रही हैं निरंतर। और तब भी बैठ करके भगवान का नाम नहीं बोल रहे हो, कितनी गलत बात है? माताएं बहनें का कोई मना कर रही है भगवान का नाम ना बोले। दुश्मनी सुनी तो नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी हो भगवान से। कभी कभी देखो, अच्छा अगर भगवान का नाम बुलवाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कोई माताएं बहनें जो हैं इनके पति देवता का नाम बीच में आ जाता है ना, तो कहा ना लेती हूँ नहीं लेती। अब तो यहाँ बता ही रहा नहीं लेती। अगर नाम ही नहीं लेती तो फिर उनकी बातों माना करो, पहो क्या हुआ करो रोज। अच्छा दादाजी, मैंने उस दिन इन लोगों को बताया था माताओं को जब भागवत कथा सुनने के लिए आना तो अपने अपने पति के चरणों को छू करके आना है। अच्छा, जितनी माताएं बहनें बैठी हो कौन छू करके आया है चरण? कौन कौन छू के आया? हाथ उठाइए। हम आप पति देव पहले यार कोई कहीं है कहीं आरती कराई है बस यार से बस ये उठ गई बन अब देख ले अपने आप पे गुजरी पाई। दुई कथा चलती ऐसी, हम कहते हैं तो हमारा कथा चल रही ऐसी, माताओं की कथा चालू हो जाती। हाँ, भगवान का नाम बोलने में बिल्कुल शर्म ना किया करो। मैंने कहा था जब कथा में आना तो अपने अपने पति से पूछ करके आओ, अगर कहे जाओ तो चली आओ, अगर मना करें तो बिल्कुल ना आओ। हाँ, एक मैया जी थी गांव में, दीदी जी थी, तो भाई उनका मन बड़ा भक्ति में लगता था। उनके पति देवता जो रहे उनका तो कबो मनो नहीं लागे, इधर उधर खाली घूमते रहना, शराब पी लेते बस घूमते रहते। एक दिन पत्नी जी कहने लगी ऐसा है इधर उधर घूमत रहा थे, कबो भागवत में बैठ जावा करो जा गई तो ज्ञान मिली। काला कई ज्ञान कैसे होते क्या लगी? अरे छोड़ो, तो काला छोड़ो का बताओ का मिलत है भागवत में? काला कि का मिलत प्रसाद मिलत भी है। अच्छा, प्रसाद कैसे होते? कहा लगी मीठ मीठ होते। कहा लाओ कटोरा पी जाई कथा सुन। एक कटोरा लेके आए। अच्छा, कोई आदत होते कोई ना कोई के भल भल ऐसे कोई ना कोई ऊपर गिर पर है, कोई की आदत होती। तो भैया आए, एक नीम का पेड़ था सबसे पीछे, तो भाई पेड़ के भल बैठी गई। अब सीधे सीधे दोनों पैर पर कटोरा रखा। अब कथा चल रही और कथा चलती रही। अब इनको नींद आ गई, अब सोई गई और कथा जब हो गई सबका प्रसाद मिल गया और सारी माताएं बहनें जो रहा हुई गई चली। अब बच्चे भैया और कटोरा पानी पा रखा, तब तक एक कुत्ता आया और सांग के दाहिनी वाली टांग उठाई और प्रसाद दे दी। और इनकी जब आँखी खुली तो मनमा सोचा काला वैसे सब प्रशंसा शास्त्री जी की खूब करते रहा, बहुत बढ़िया कथा कहा। तो शास्त्री जी बहुत अच्छे हैं वाकई, देखो सब चले गए तब उनका प्रसाद दे दी। हाँ, और कहला आप जब प्रसाद दे ही दी है तो काहे ना का पान किया जाए। उठा कटोरा एकदम से
और बस पान करके घर में आए कह लगे तुम तो कहती रहो प्रसाद मीठ मीठ होती तो कह लगी तुमका कैसे वाला मिल गया कह लगी हमका मीठ मीठ वाला नहीं मिला तो पता नहीं शास्त्री जी कई प्रसाद दे मेरी छोल छोल दी। तो कहते हैं कि किसी किसी का मन लगता अच्छा इतने श्रोतागण बैठे हैं, जरूरी थोड़ी ना होता कि सभी भक्त एक जैसे हो, सभी श्रोता एक जैसे हैं। कोई कोई कथा सुनने के लिए आता, कोई कोई बैठने के लिए आता। बढ़िया बढ़िया चलो बैठते हैं देखेंगे बैठ बैठ। अच्छा कोई कोई खाने पीने के लिए आता है, थोड़ा बहुत कुछ लिए चलो बैठ के कुट कुट करे है ना। और कोई कोई सोचता है भगवान की कथा सुनेंगे, कोई कोई कहता चलो देखते हैं शास्त्री जी बढ़िया गाते हैं कि खराब गाते हैं। हाँ तो सभी श्रोता एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो भगवान की पावन कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है तो उसका कल्याण अवश्य होता है। अच्छा जरा विचार कीजिए, क्योंकि कहते हैं भगवान के जितनी भी भगवान से जुड़ी चीजें हैं इनमें कहते हैं एक ऐसा वो होता है कि भगवान का नाम चाहे जान में लो चाहे अनजान में लो, लेकिन कल्याण होना ही होना है। एक तासीर होती है, गंगा की भी तासीर है, गंगा में स्नान करोगे तो तर जाओगे। भगवान का नाम चाहे जान में लो चाहे अनजान में लो, कल्याण हो जाएगा। और भागवत जी में कभी आई कहते शराब पियोगे रात रात नशा रहेगा लेकिन सुबह उतर जाएगा। और कभी भागवत में मन लगा करके देखिए, एक बार अगर नशा चढ़ गया तो जीवन में कभी उतरने वाला नहीं है। ये नशा अच्छा है। कहते हैं ना कि कोई पागल है धन और नारी का, और सच्चा पागल तो वो पागल है जो पागल है बाके बिहारी का। सच्चा पागल तो वही है। अगर पागल ही होना है तो भगवान के चरणों में मन लगाओ, ऑटोमेटिक पागल हो जाओ। हाँ जैसे हम लोग हैं सारे पगलिया हैं सब है ना। तो भागवत जी में आकर के देखिए क्या भागवत जी हमें कम पिलाती है क्या है। जब शराब का नशा तो अलग ही होता है, भगवान की कथा का नशा अलग होता है। और शराबियों को तो देखा ही होगा। अच्छा शराबी जो होते हैं उनके घर में कभी चोरी नहीं होती। वो कैसे कहते हैं इनके घर में जब कुछ हुई नहीं करी पहले पीढ़ी के यहाँ सब गवाए दिन हुई का है। और कुत्ता भी कभी नहीं काटता। और ज्यादा दूर ना जाइए, इधर संडीला की बात है। एक ससुर और दामाद जो थे वो एक ही साथ में बैठ करके शराब को पी रहे थे और काफी नशे में होंगे लगा। जब काफी नशे में होंगे तो ससुर जो रहे वो कहला भैया कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी बिटिया के यहाँ तनको कष्ट ना देना, तनको दुख ना देना। तो दामाद पता है दामाद कहला चिंता ना करो, अरे जैसे भी तुम्हारी बिटिया वैसे हमारी बिटिया। अब बताओ शराब में क्या बोल रहे हो उन्हें कुछ नहीं पता है। तो कहते हैं अगर मन ही लगाना है तो भगवान की कथा में मन लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। आइए भगवान का नाम बोलते हैं। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की। कैसी लीला रचाई मेरे श्याम और सारी धरती जाते तेरे कैसी लीला रचाई कैसी लीला
बोलिए सच्चे दरबार की। अब परीक्षित महाराज आप आरती जला लेना। भगवान की पावन आरती तो करेंगे आप लोग। और माताएं बहनें ऐसे टांगा फैलाओ यार, ऐसे टांगा फैला और माताएं बहनें भाई ध्यान देंगी कि कल जो है कथा का लास्ट दिन है, तो जिनको भी जो भी कुछ दान करना है, अन्नदान, वस्त्र दान, पात्र दान, मुद्रा दान, दान कर सकते हैं आप लोग। और ऐसा ही नहीं, कल शाम की बेला में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सुदामा जो है अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, तो उनकी गरीबी दूर करने के लिए आप लोग अपने अपने घरों से एक एक बुआरा चावल, एक एक बोरिया चावल ले ले। ठीक, अरे बोरी आई जो है राहो रखी बोरी है। और सुनो, कल जो है रुक्मणी जी का विवाह होगा, तो आप लोग अपने अपने घरों से बढ़िया सुंदर बन ठन करके आए। और ऐसा ही नहीं, बिटिया के बारात में जैसे जाया जाता है वैसे ही बिल्कुल आना सारे लोग, दाल हलवा कंकी तसला साड़ी चाहे जौन लेके आ जाए।
ठीक है। और सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे, महान कृपा होगी। आइए दो शब्दों में भगवान का नाम लेते, तब तक परीक्षित महाराज आरती जलाएंगे, सारे बोलेंगे कि हमको ले जाए पर कहीं जो जाई कन्हैया। बोलिए सच्चे दरबार की। ये सभी लोग मिल करके आरती करें।